नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वैसे तो एक बेसिक शिक्षा से जुड़ी अपडेट को लेके, लेकिन एक अपडेट कल हम बताने से भूल गए थे, वो हम आपको बता दें क्योंकि जब हमने अपनी वीडियो पर कमेंट पढ़े तब हमने देखा कि अरे हाँ, एक ये बात भी रह गई है। तो वो हम बता दें, अनुदेशक भाइयों के भी अप्रैल माह की जो मानदेय की ग्रांट है वो भी जारी हो चुकी है। जी हाँ, अप्रैल महीने का शिक्षा मित्रों का मानदेय तो जारी हो ही चुका है, अनुदेशक भाइयों का भी जारी हो चुका है और शिक्षकों की तो 6 महीने की ग्रांट जारी हो ही चुकी है। तो इसका मतलब अप्रैल महीने का मानदेय हो या वेतन हो, अब लगभग सभी को समय से मिल जाएगा। तो ये अच्छी खबर सभी के लिए, क्योंकि कमेंट करके आप पूछते हैं कि मानदेय कब आ रहा है, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इसमें क्या नई बात है, आप हमें क्यों बताते हैं। लेकिन जिसकी आवश्यकता जैसी है उसको वैसे ही महत्व नज़र आता है ना। तो जिसको ज़रूरत है मानदेय की वक्त पर, वो मानदेय के बारे में पूछता है, और जो पहले से ही शिक्षा मित्र संपन्न है ज़मीन जायदाद से, शायद उनको इससे संबंधित कोई भी जानकारी लेने या रुचि ना लगता हो, तो इसलिए उनके लिए ये वीडियो छोड़ दें। बाकी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है तो रहने दीजिए। जो दूसरी अपडेट है वो बेसिक शिक्षा से जुड़ी, वो भी हम आपको बताएं कि गर्मी की छुट्टियों को लेके काफ़ी बातें सामने आ रही हैं। हम ग्रीष्म अवकाश में समर कैंप को लेके कई बार अपनी वीडियो में बता चुके हैं और समर कैंप को लेके कई बार चर्चाएं भी हो चुकी हैं। अनुदेशक की ड्यूटी लगी है कि शिक्षा मित्रों की ड्यूटी लगी है, किन किन की ड्यूटी लग सकती है, कितने घंटे का ये समर कैंप होगा, कितना मानदेय होगा। 21 मई से जो है आपका 20 जून तक, ये 15 जून तक ये समर कैंप है। ये सब बातें हुई हैं और कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो माध्यमिक विद्यालय हैं उसमें भी ये होने जा रहा है। अब यानी 9th हाई स्कूल फर्स्ट ईयर इंटर में भी ये होगा। 6 से 8 तक तो ये हो ही रहा था, अब ये 9th हाई स्कूल फर्स्ट ईयर इंटर यानी कि माध्यमिक विद्यालय में भी ये समर कैंप आयोजित हो रहा है, वो भी 21 मई से 10 जून तक। भले ही शिक्षक इसका विरोध कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सही नहीं है, व्यवस्था पूर्ण है नहीं और अचानक समर कैंप रख दिया है, लेकिन समर कैंप की जो कार्य योजना है वो वहाँ भी बनाई जा रही है। लेकिन ये बात तो फिर से बेसिक पे आ गई लौट के। समस्त जनपद के जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय हैं उनको निदेशक महोदय ने एक पत्र प्रेषित किया है कि आपको गर्मी की छुट्टियों में एक काम और करना है। जी हाँ, लेकिन ये निदेशक महोदय कौन है, आप स्क्रीन पर देखिए। ये पत्र जारी हुआ है निदेशक महोदय के द्वारा, जो अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश के निदेशक हैं। तुलसी स्मारक भवन अयोध्या में जो स्थित है इसका ऑफिस। इन्होंने समस्त जनपद के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को ये पत्र भेजा है, जिसका विषय है ग्रीष्मकालीन रामायण एवं वेद कार्यशाला के आयोजन के संबंध में। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि आप उपयुक्त विषय आयोजन का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान संस्कृति विभाग अयोध्या द्वारा ग्रीष्मकालीन रामायण एवं वेद अभिरुचि कार्यशाला का आयोजन प्रदेश के सभी 75 जनपदों में किया जाना प्रस्तावित है, जिसके अंतर्गत आप रामलीला कार्यशाला भी होगी, रामचरितमानस गान भी होगा, वाचन कार्यशाला भी होगी, रामायण चित्रकला कार्यशाला भी होगी, रामायण किले मॉडलिंग कार्यशाला भी होगी और रामायण मुख सज्जा एवं हैंड प्रॉप्स मुखोटा कार्यशाला, वेद गान एवं वेद सामान्य ज्ञान कार्यशाला का आयोजन भी किया जाना है, जिसकी अवधि 5 से 10 दिनों की होगी। कार्यशाला के स्थानों और समन्वय की सूची दे रखी है। अगर आप इसमें कोई परिवर्तित करते हैं तो उसकी भी जो डिटेल जो है ईमेल आईडी पर भेज दें। फिलहाल बच्चों में अपनी संस्कृति के संस्कार पिरोने और कला के प्रति रुचि विकास के लिए ये अति आवश्यक है कि विद्यालय में इन कार्यशालाओं का आयोजन कराया जाए। अब जिस हिसाब से इसकी भाषा है और जो कार्यशाला आयोजित की जा रही हैं उस हिसाब से तो लगता है कि ये प्राइमरी के बस की बात तो नहीं है, कि प्राइमरी का जो छोटा सा बच्चा होता है वो इन सब चीज़ों को समझ सकेगा, लेकिन शायद हो सकता है कि उनका स्तर गिराते हुए उसी हिसाब से ये कार्यशाला कराई जाए। अब ये दिशा निर्देश स्पष्ट नहीं है कि ये प्राइमरी के लिए है कि वो पूर्व माध्यमिक के लिए है, 6 से 8 तक के बच्चों के लिए जहाँ समर कैंप लग रहे हैं उनके लिए है, या 1 से 8 तक सभी के लिए कंपलसरी होगी। लेकिन फिलहाल जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद 75 जनपदों की बात हो रही है और समय है इसका 5 से 10 दिन का। 5 से 10 दिन की कार्यशाला है, ज़्यादा लंबी नहीं है, इसलिए इसमें ड्यूटी शिक्षकों की लगेगी,
शिक्षा मित्रों की लगेगी, अनुदेशकों की लगेगी, इसके बारे में भी कोई पत्र अभी जारी नहीं हुआ, क्योंकि बीएसए महोदय ने अभी इसको लेकर दिशा निर्देश जारी नहीं किए हैं। जैसे ही बीएसए महोदय का कोई आदेश आता है वो हम आपको ज़रूर अवगत कराएंगे और उससे पता चलेगा कि इसमें ड्यूटी किसकी और कैसे लग रही है और क्या क्या कार्य करना है। आ गया काम एक और किस अवकाश में, यानी कि गर्मी की छुट्टियों में समर कैंप तो आयोजित होगा ही होगा, ये कार्यशाला भी आयोजित होगी। तो अब देखते हैं कि ये ग्रीष्मकालीन रामायण एवं वेद अभिरुचि कार्यशाला का आयोजन किस तरीके से होगा। और एक छोटी सी अपडेट और लास्ट पे हम आपको बता दें, वैसे वो अपडेट बीटीसी, बीएड हो चाहे डीएलएड हो उनसे संबंधित हो सकती है कि आप समझ रहे हैं कि यूपी में पिछले 7 साल से कोई भी वैकेंसी नहीं निकली है। जी हाँ, शिक्षक भर्ती नहीं होके दे रही है। लास्ट शिक्षक भर्ती 69,000 हुई थी, उसके बाद से लगातार लोग बीएड भी कर रहे हैं, बीटीसी भी कर रहे हैं, या कह लीजिए बीटीसी का नाम डीएलएड ही है, डीएलएड कर रहे हैं, लेकिन भर्ती नहीं हो पा रही। कारण क्या हो गया कि लगातार के जो छात्र हैं वो पास होके नौकरी की तलाश में हैं और नौकरी है कि मिल के नहीं दे रही है। हालात अब ये हो गए हैं, आपने एक प्रिंट मीडिया में ये पोस्ट पढ़ी होगी, देखी होगी कि बस कंडक्टर की नौकरी जो महिलाएं करेंगी अब उनमें बीएड बीटीसी पास महिलाएं भी होंगी, डीएलएड पास महिलाएं होंगी। जी हाँ, ये संविदा की नौकरी है जो पूरे यूपी में हो रही है। और जब इस संविदा की नौकरी में आवेदन लिए गए, उनकी योग्यता को देखा गया, इंटरव्यू हुए, तो पता चला कि उनमें से कई महिलाएं बीएड और बीटीसी करी हुई हैं जो बसों में अब संविदा की नौकरी पर टिकट काटती हुई नजर आएंगी। तो कितनी अजीब विडंबना की बात है कि एक ऐसी प्रोफेशनल डिग्री, टेक्निकल डिग्री लेने के बाद भी अब जो है अपने क्षेत्र से अलग की नौकरी वो भी संविदा पर वो ढूंढ रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इस समय अब यूपी में शिक्षक भर्ती की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? हमने आपको एक वीडियो में बताया था कि डीएलएड अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया था, निदेशालय को घेरा था, वहाँ उनकी वार्ता हुई थी और उस पर उन्होंने ये कहा था कि आप 2 महीने और रुक जाइए, शायद नई शिक्षक भर्ती का जो ज्ञापन है वो विज्ञापन जो है जारी किया जा सकता है, नई भर्ती आ सकती है। और नई भर्ती कितनी होगी? लगभग बता रहे हैं 50,000 पदों पर ये भर्ती बता रहे हैं। लेकिन इतना समय गुजर जाने के बावजूद भी ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है और आगे भी भरोसा नहीं है कि जो है शिक्षक भर्ती आएगी। मजबूरी यही रही है कि बस कंडक्टर, महिला जो बस कंडक्टर हैं उनमें संविदा पर नौकरी लेने के लिए बीएड वाली जो महिला हैं वो गई हैं, बीटीसी वाली महिला गई हैं, जबकि उन्हें कहाँ जाना था? किसी विद्यालय में किसी बच्चे के भविष्य को संवारना था। वो अब बच्चे को पढ़ाने की जगह टिकट काटती हुई नज़र आएंगी बस में। 7 साल एक लंबा पीरियड होता है, इतने लंबे समय तक नौकरी का इंतजार नहीं कर सकते हैं, इसी वजह से वो अन्य विकल्प ढूंढ रहे हैं। आपके क्या विचार हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है आज आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो अगर आपको सही लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि बेसिक शिक्षा से जुड़ी अपडेट हम आपको दे सकें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसी ही कुछ अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।